भोपाल के कोईफिजा थाने में ट्रिपल तलाक का एक केस दर्ज हुआ है। पुलिस के मुताबिक बेंगलुरु से व्हाट्सएप कॉल पर पति ने अपनी पत्नी को 3 बार तलाक तलाक कहकर जिंदगी से अलग कर दिया। बताया जा रहा है कि बेंगलुरु का रहने वाला फैज आलम बड़े होटल में असिस्टेंट मैनेजर है। दोनों की शादी को 19 साल हो गए हैं और 10 जून को फैज अंसारी ने अपनी पत्नी अलवीना को घर से निकाल दिया। उनकी मां और 2 बच्चों को भी 3 दिन तक बंधक बनाकर रखा। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्रिपल तलाक के मामले में संज्ञान लिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मामले में डीजीपी से बात कर महिला को न्याय दिलाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस बेंगलोर पुलिस के साथ समन्वय बनाकर कार्रवाई करे। और अभी खबर यह भी मिल रही है कि जो इस मामले में पीड़िता हैं वो खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए गई हैं और हो सकता है वहां जाकर वो ये फरियाद लगाएं कि उन्हें इंसाफ चाहिए। आपको बता दें कि बंसल न्यूज़ की खबर के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले पर खुद संज्ञान लेते हुए डीजीपी से बात की है। एमपी पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। हर हाल में सीएम ने कहा है कि पीड़ित महिला को इंसाफ दिलाया जाए। अब बेंगलोर पुलिस के साथ मध्य प्रदेश पुलिस समन्वय की स्थिति के साथ काम करेगी। महिला का पति जो बेंगलोर में रहता है व्हाट्सएप कॉल के जरिए 3 तलाक दी है। और इस वक्त न्यूज हेड शरद द्विवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, इस खबर को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अब यह कानून बन चुका है कि ट्रिपल तलाक किसी भी स्थिति में मान्य नहीं है, सजा का प्रावधान भी है। खबर हमने चलाई, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत उस पर संज्ञान लिया है और अपडेट यह भी है कि महिला इस वक्त खुद अब सीएम साहब से मिलने पहुंची हैं। आपने ठीक कहा सोहेल, और ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक संवेदनशील चेहरा है जो इस तरह के मामलों में हमने इसके पहले भी कई बार देखा है कि वो बहुत प्रॉम्प्ट तरीके से ऐसे मामलों में न सिर्फ सामने आते हैं बल्कि पीड़ित पक्ष की मदद के लिए भी वो पूरी कोशिश करते हैं। और यही ये मसला है कि पढ़े लिखे संभ्रांत परिवार की एक महिला जो सिंगापुर की भी नागरिक है, डुअल सिटीजनशिप है इनके पास, और इनके पासपोर्ट को इनके पति बहुत ही निर्मम तरीके से जो आरोप सामने आया है वो जब्त कर लेते हैं। महिला के खिलाफ ट्रेस पासिंग का केस दर्ज करा देते हैं। ट्रेस पासिंग उसको बोलते हैं जब कोई व्यक्ति अनधिकृत रूप से किसी घर में प्रवेश करे या किसी ऐसी जगह जहां उसको जाने की पात्रता नहीं है। जैसे मैं किसी अनजान व्यक्ति के घर चला जाऊं तो वो चाहे तो मेरे खिलाफ वो ट्रेस पासिंग का केस दर्ज करा सकता है कि इनको ना हमने बुलाया था और ये अवांछित रूप से मेरे घर में घुसे। तो इन महिला के विरुद्ध इनके पति ने, जो कि 2 बच्चे भी हैं इनके और किशोर वय के बच्चे हैं, उनको ट्रेस पासिंग का केस दर्ज कराते हैं। रात भर ये महिला वहां एक थाने में बैठी रहती है। कुछ इनके रिश्तेदार जो इनके साथ थे उनको प्रताड़ित करने का आरोप है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा मामला है ये एक गहरी संवेदना से इसको देखे जाने की जरूरत है कि जब ट्रिपल तलाक को लेकर एक कानून बन चुका है और जिसको बने अभी अधिक समय नहीं हुआ है, तो किस तरह से एक महिला के विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई या इस तरह का फैसला जो अब वैध नहीं है उसको कैसे लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, बंसल न्यूज ने ये खबर संवेदना के साथ दिखाने की कोशिश की और ये वाकई प्रसन्नता की बात है कि इसके बाद जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री सामने आए और 3 ट्वीट किए उन्होंने और वहां डीजीपी से भी बात की उन्होंने बेंगलुरु में, तो ये काफी महत्वपूर्ण बात है। उम्मीद की जानी चाहिए। पूर्व महापौर आलोक शर्मा इस मुहिम को उन्होंने भी बहुत संवेदना से उठाया है, उन्होंने भी काफी गंभीरता से इसको लिया है और रिपोर्ट्स यही हैं कि अभी आलोक शर्मा जी ही मिलवाने के लिए मुख्यमंत्री से इनको लेकर पहुंचे हैं, क्योंकि पीड़ित परिवार ने सबसे पहले आलोक शर्मा जी से संपर्क किया था और समझा जाता है कि इस मामले में कुछ और निर्णायक पहल सामने आ सकती है। सोहेल, बिल्कुल, और संवेदनशीलता सीएम शिवराज सिंह चौहान की से हर स्तर पर कही जाएगी। 7.5 करोड़ तकरीबन आबादी मध्य प्रदेश की, अगर उसमें से सीएम को इंडिविजुअल तौर पर यह पता चलता है कि फला शख्स
पीड़ित है या किसी वजह से परेशान है और सीएम पहल करके निजी तौर पर पुलिस अफसरों से या प्रशासनिक अफसरों से बात करते हैं और ये कहते हैं कि फलां का दर्द या फलां की तकलीफ हल होनी चाहिए, तो फिर आप उस संवेदनशीलता की हद समझ सकते हैं कि 7.5 करोड़ जनता में से एक एक का ख्याल रखना। बहरहाल ये क्वालिटी भी है सीएम शिवराज सिंह चौहान की। अब आगे देखना होगा, सख्त निर्देश दे दिए गए हैं, क्या कुछ कार्रवाई होती है। और जो इस पूरे मामले की पीड़ित महिला हैं वो इस वक्त भोपाल में हैं। हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा उनके घर पहुंचे और उनसे बात की, जानने की कोशिश की कि आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला है। सुनिए उन्हीं की ज़बानी। बंसल न्यूज़ की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। मुस्लिम बहन के साथ 3 तलाक का मामला सामने आया था। बंसल न्यूज़ ने पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया था और अब उसमें सीएम ने ट्वीट किया है। मैम भी है हमारे साथ जो पीड़िता थी। अलवीना जी, जिस तरीके से आपके साथ पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद सीएम ने ट्वीट करके जानकारी दी है और आपको अब किस तरीके से लग रहा है, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ही बोला है कि आपको न्याय मिलेगा। सीएम साहब की ट्वीट के बाद बहुत टाइम बाद कुछ उम्मीद लगी है। पिछले 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं इस तकलीफ़ से गुज़रते हुए, बच्चों से दूर। आकर्ष जी, मेरी शादी 19 साल की है और रातों रात मेरा बीवी होने का हक मुझसे लिया गया है और सिर्फ वो ही नहीं, एक माँ होने का हक भी मुझसे छीना गया है। मेरा बेसिक राइट अपने घर में रहने का, अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ, वो मुझसे लिया गया है। और जिस तरह बेंगलोर में परेशान करा गया, हैरेस करा गया अथॉरिटीज़ के ज़रिए, मेरे हस्बैंड का पैसा, पावर, पोजीशन, उनके कंपनी के रिसोर्सेज, ये सब इस्तेमाल हुए मुझे, मेरी फैमिली को परेशान करने के लिए। झूठा केस दायर करा है। उन सब के बाद भोपाल में अब ये चीज़ जो हुई है, जिस तरह सपोर्ट मिल रहा है सीएम साहब का, पुलिस का, यहाँ पर उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आज भी सुनवाई है, मुझे हक मिलेगा, मुझे मेरे बच्चे, मुझे मेरा हक मिलेगा। एक माँ का हक जो है मेरा, कि मैं अपने बच्चों से, मुझे जिस तरह दूर कर दिया गया, रातों रात मेरी लाइफ जिस तरह ख़त्म कर दी गई है, उस पर ज़रूर सुनवाई होगी। मैम, क्या कारण था जो आपके पति ने, मतलब आप विदेश में भी रही, सिंगापुर की आपके पास नागरिकता भी रही, आखिर मेन कारण क्या था जो आपके पति ने, मतलब वीडियो कॉल के जरिए आपको, व्हाट्सएप के जरिए वो रहा, मेन कारण क्या था? आकर्ष जी, होटल इंडस्ट्री का माहौल बहुत डिफरेंट होता है, बहुत डिफरेंट होता है। उनकी जैसे जैसे प्रमोशंस हुए हैं, उनकी जॉब में वो आगे बढ़े हैं, उनकी डिमांड्स रही हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस उस तरह से बढ़ती गई। और जिस रात ये सब हुआ 2 महीने पहले, जब मुझे घर से निकाला था, उस दिन बस हद हो गई थी। उसके बाद मुझे यहाँ भेज दिया गया, बच्चों से दूर कर दिया था और फिर एकदम से एक रात फ़ोन करके उन्होंने ये चीज़ कर दी थी कि हाँ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, अलग करता हूँ, अपनी ज़िंदगी से बेदखल करता हूँ, तलाक देता हूँ। इस तरह से हुआ था। मैम, आपके बच्चे भी आपसे दूर हैं, तो आपको क्या उनका भी डर सताता है कि वो कहीं? उस सबसे ज़्यादा तकलीफ वही है। मेरे हस्बैंड की, मेरे दोनों बच्चों की सिंगापुर की सिटीज़नशिप है। मेरा पासपोर्ट उन्हीं के पास से ज़बरदस्ती रखा हुआ है। सिंगापुर पासपोर्ट के साथ सर आकाश जी वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो कभी भी किसी वक्त भी मेरे बच्चों को लेके यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं। इस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर है कि मेरे बच्चे नहीं मुझसे दूर हो जाए। मतलब आप सरकार से सबसे पहले यही मांग करेंगे कि सबसे पहले आपके बच्चों को सेव किया जाए, वो विदेश ना जा? जी, छोटे बच्चे हैं मेरे। मेरा बड़ा बेटा इस महीने सिर्फ 13 साल का होगा, मेरा छोटा बेटा 5 साल का है। बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको ज़रूरत है मेरी। उनका यही कहना है, उनका सबसे बड़ा दर्द यही है कि उनके जो बच्चे उनसे दूर हैं वो जल्द से जल्द उनके पास आएँ, क्योंकि उनके पास सिंगापुर की नागरिकता है, उनके पति के पास सिंगापुर की नागरिकता है। वो यहाँ से पुलिस प्रशासन को, सरकार को जल्द से जल्द कुछ एक्शन लेने की, कठोर एक्शन लेने की ज़रूरत है, जिससे उनके कहीं ना कहीं रोका जा सके और उनके बच्चे जल्द से जल्द यहाँ उनके पास आ सकें। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।